Hello, dear students. Welcomes you at the Bright Minds Academy SMAN। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी में। आइए आज हम करते हैं 5.1 का 27th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। आपने के की वैल्यू निकालनी है सो दैट द फंक्शन, आपके पास क्या लिखा हुआ है, सो दैट द फंक्शन so that the function f is continuous at the indicated point। आपका जो फंक्शन f है वो क्या है, इंडिकेटेड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। एफ एक्स क्या है, के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, आपके पास के एक्स स्क्वायर है अगर एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, 3 कब है, जब आपका क्या है, एक्स ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2 मीन्स आपका फंक्शन किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, एट एक्स इक्वल टू 2। आपने क्या निकालना है, के वैल्यू। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे, हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका मतलब क्या है, तो आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। कब होगा, जब आपका क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 2। 3 होगा कब होगा, जब आपका एक्स क्या है, ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आपको ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है। मीन्स फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब क्या हो, लिमिट इक्वल हो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू। सो हम लिखते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। फंक्शन क्या है, 2 पे कॉन्टिन्यूस हमें देर का है, क्या निकालना, हमें के वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। क्या होगा कि जो हमारे पास उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी उस पॉइंट के ऊपर, वो किसके इक्वल होगा, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो देखो x2 2 पे माइनस पे, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन है, यहाँ पर क्या ग्रेटर देन, तो हम क्या निकालेंगे, स्टार्टिंग में इसकी लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम यहाँ क्या मानेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि जो लिमिट है इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या है, उस फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट के ऊपर। तो हम निकाल रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 से थोड़ा सा कम जाएंगे, क्या होगा, के एक्स स्क्वायर। क्या होगा ये, के एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट अगर हमारे पास x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 2 से हम थोड़ा सा पॉजिटिव है, फंक्शन वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3 इक्वल टू एफ ऑफ 2 क्या होगा, अगर देख के हम एफ ऑफ 2 क्या होगा, 2 के ऊपर क्या आएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा, के इंटू 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से के एक्स स्क्वायर, के 2 किसको, आपका एक्स क्या कर रहा है, 2 को अप्रोच करें नेगेटिव साइड से, यानी लेफ्ट साइड से, तो क्या आएगा, के इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी 4 के आएगा, कितना आएगा, 4 के। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 के। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 4 के इज इक्वल टू 3, तो के कितना होगा, 3 डिवाइड बाई 4। तो अगर आप के को रखोगे 3/4 तो फंक्शन क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने के की वैल्यू निकालनी थी, हमें फंक्शन क्या दे रखा था, कॉन्टिन्यूस दे रखा था। एट एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या था, हमारा कॉन्टिन्यूस था। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है के की वैल्यू। तो आपने फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो हमें एक्स इक्वल टू पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो अगर आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 2 के ऊपर लिमिट क्या आएगी, 2 से थोड़ा नेगेटिव जाएंगे तो कुछ और होगा, 2 से थोड़ा पॉजिटिव। तो हम क्या निकालें, हमें यहाँ पर निकालने की जरूरत है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो वो दोनों इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर, तो हमें वो निकाल के देखा। तो क्या रखे, हमें सभी इक्वल रखे, क्यों रखे, क्योंकि फंक्शन क्या देखा, हमें कॉन्टिन्यूस दे रखा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या कितना आया, 3/4। तो आपके पास जो बोर्ड एग्जाम है उनमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर 25, 6, 7, 26, 28, 29, 20, 30, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो एग्जामिनर है जो ये सोच के देता है कि जब हमारा के की वैल्यू निकालनी हो, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा हो, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो इसको
अच्छे से करके जाएं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। 28 का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। आपने यहाँ पर क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट एट एक्स इक्वल टू पाई। कि फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस है किस पर, पाई के ऊपर। हमें क्या देखा है कि एक्स प्लस वन कब है, जब एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू पाई। कॉस ऑफ एक्स है कब है, जब एक्स क्या है हमारा ग्रेटर देन पाई। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दो है पाई के ऊपर, एक तो लिमिट में मतलब थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव जाने पर। तो वही सेम बात लिखेंगे यहाँ पर, एफ एक्स किसके इक्वल है, के एक्स प्लस वन, और यहाँ पर cos ऑफ एक्स। के एक्स प्लस वन कब है, जब आपका एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू पाई, और ये कब है, जब आपका एक्स क्या है इक्वल टू पाई। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, पाई पर कॉन्टिन्यूस दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई, कि जो हमारे पास फंक्शन होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू उस पाई के ऊपर, और उस फंक्शन की वैल्यू उस पाई के ऊपर वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x लेस देन इक्वल टू पाई है, x ग्रेटर देन पाई, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर हमारे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पाई के ऊपर राइट हैंड लिमिट, वो क्या होगा फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर, तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगे, ठीक है। तो x अप्रोचेस टू पाई नेगेटिव, जब हम हमारा फंक्शन पाई को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों शाबाश, बताओ, बताने की कोशिश करो कि जब आपका फंक्शन नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा पाई को, यानी लेफ्ट साइड से, तो क्या होगा, एक्स लेस देन पाई पे क्या होगा, के एक्स प्लस वन। कितना होगा, के एक्स प्लस वन। जब आपका फंक्शन पाई को राइट साइड से अप्रोच करेगा तो क्या होगा ये, तो क्या होगा यहाँ पर cos ऑफ x, कितना आएगा, cos ऑफ x के इक्वल आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई कितना होता है, यहाँ पर रखो, एफ ऑफ पाई क्या होगा, के इंटू पाई प्लस वन, तो क्या आएगा, के पाई प्लस वन आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से देखोगे कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और क्या है, कोस उसकी वैल्यू है फंक्शन के ऊपर पाई के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे यहाँ पर क्या आएगा, के पाई प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा कोस पाई, और यहाँ पर क्या आएगा, के पाई प्लस वन। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, शाबाश बताओगे, कोस पाई कितना होता है, शाबाश बताने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों की, कोस पाई पर वैल्यू क्या होती है, शाबाश, जिसने भी उत्तर दिया बिल्कुल सही दिया है। तो क्या क्या होता है पाई की वैल्यू, माइनस वन। कितना होता है, कोस ऑफ पाई कितना होता है, माइनस वन, ठीक है। क्योंकि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा 92 पे क्या होता है, जीरो, तो ये 90 पे क्या होता है, ये जीरो होता है। और हमारा जब देखोगे इसमें कि जब आपका ग्राफ आएगा पाई के ऊपर, वो क्या होगा, माइनस वन आएगा, क्या आएगा, माइनस का वन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो कोस पाई क्या होगा, माइनस वन, तो यहाँ पर रखो के ऑफ पाई, के इंटू पाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो देखो यहाँ से दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, के पाई इज इक्वल टू माइनस वन, और ये जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से के कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस टू, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पाई। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस टू डिवाइड बाई पाई, ठीक है। आपने यहाँ से देखा कोस पाई होता है माइनस का वन, के पाई प्लस वन, के पाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, तो के पाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, के पाई कितना आया, माइनस का टू, तो आपका के क्या आएगा, जब क्या हो जाएगा, पाई क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या आया, माइनस टू डिवाइड बाई पाई के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमें क्या निकालना था, के वैल्यू निकालो, ये फंक्शन का क्या था हमारे पास, पाई के ऊपर क्या था, एक कॉन्टिन्यूस दे रखा था हमें, ठीक है। तो हमें के वैल्यू निकालनी थी,
तो हमने देखा कि फंक्शन देर का है, हमें क्या निकालना है, के का निकालनी है। तो जब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो हम जानते हैं कि उसकी लिमिट क्या होती है, इक्वल होती है। राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको देखा कि आपके पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है पाई के ऊपर, तो आपने यहाँ से क्या निकाला, के की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई पाई। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, आपने के की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 5। आपको के की वैल्यू निकालनी है और आपका फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूस है। तो आपको देखते हैं क्या देखा इसमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 कब होगा, जब आपका एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है। और 3x माइनस 5 होगा कब होगा, जब एक्स क्या आपका ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन क्या आएगा, देखो इधर। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, हमें फंक्शन क्या देगा, कॉन्टिन्यूस दे रखा है। तो पहले आप लिखो फंक्शन क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 और एक है 3x माइनस 5। के एक्स प्लस 1 कब है, जब एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, और एक कब है, जब आपका एक्स क्या है, ग्रेटर देन 5। ठीक है, फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन एफ क्या दे रखा है आपको, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5। तो आपको जो फंक्शन दे रखा है वो 5 पर कॉन्टिन्यूस दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी फंक्शन की एट एक्स अप्रोच टू 5, तो क्या होगा, वो जो फंक्शन की वैल्यू होगी 0.5 पर, वो क्या जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो अब ये 5 पर हमारा ग्राफ क्या टूट रहा है, लेस देन इक्वल टू पर ये है और ग्रेटर देन इक्वल टू ये है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 लेंगे हम। ठीक है, तो ये वाला ले रहे हैं हम। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो जब हम एक्स फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं 5 को लेफ्ट साइड से, तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, के एक्स प्लस 1। क्या है हमारे पास, के एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर लिखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, के एक्स प्लस 1 के इक्वल है। ठीक है, जब हम फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 5। क्या है, 3x माइनस 5, और फंक्शन की वैल्यू 5 के ऊपर क्या आएगा, इक्वल टू पे क्या है, के एक्स प्लस 1। क्या आएगा ये, के एक्स प्लस 1 यानी के इंटू 5 प्लस 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे के इंटू 5 प्लस 1। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, आगे देखो के एक्स प्लस 1, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 5 को। तो यहाँ पर क्या आएगा, के इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। एक्स आपका 5 को अप्रोच कर रहा है, 3 इंटू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। तो देखो 5k प्लस 1, 5k प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15 प्लस 5 20। ठीक है, 5k क्या होगा, 20 माइनस 1 कितना आएगा यहाँ पर, 19। तो k क्या होगा, 19 डिवाइड बाई 5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको आपने यहाँ से वैल्यू निकाली k की, कितना आया, 19/5। तो जब आप 19/5 रखोगे k की जगह पर, फंक्शन क्या आएगा आपका, कॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ से बिल्कुल अच्छे समझ आया होगा। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने यहाँ से कर लिया इस क्वेश्चन को। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। 30th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब की बार आपको ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी है, सच दैट द फंक्शन एफ, कि आपका जो फंक्शन एफ है वो डिफाइंड है बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 5। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। कब होगी, जब आपका एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है। ए एक्स प्लस बी होगी, कब होगी, जब फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10। 21 है, कब है, जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस दे रखा है। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर कंफ्यूजन में ना होना,
कि आप यहाँ पर 2 लोगे या 10 लोगे। देखो अगर हम देखें लेस देन इक्वल टू 2 पे 5 है और 2 और 10 के बीच में ये है और 10 से ग्रेटर देन और इक्वल टू पे क्या है 10, ये 21 है। तो आप देखो यहाँ पर हमारे जो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर टूट रही है 2 और 10 पर। तो हम क्या मानेंगे कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, द फंक्शन इज continuous at x equal to 2 and at x equal to 10। तो हमारा फंक्शन 2 और 10 पे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से लेफ्ट में जाएंगे राइट में। देखो हम यहाँ पर 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन देखो अगर हम 2 लेंगे और 10 लेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 2 के पास हमारे पास लिमिट है नेगेटिव पर लेफ्ट पर। तो हम इसका राइट और लेफ्ट लिमिट इक्वल करके वहां से हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास 2 एक्सप्रेशन होंगे तो उनमें उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, जैसे अपने क्लास 10th में क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप यहाँ से आपके पास अगर एक्सप्रेशन होंगे तो आप उसको उसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो क्या लिखोगे, लिमिट x approaches to 2 f of x is equal to f of 2, क्योंकि हमारा फंक्शन 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिमिट x approaches to 2 नेगेटिव f of x is equal to लिमिट x approaches to 2 पॉजिटिव f of x is equal to f of 2 के इक्वल आएगा। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, जब हमारा फंक्शन 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो क्या आएगा 5 आएगा ये। जब ये राइट साइड से अप्रोच करेगा तो क्या आएगा, 2 के राइट साइड से क्या आएगा, तो 2 और 10 के बीच में है तो क्या आएगा ax प्लस b आएगा, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या होगा, जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर ये भी 5 है वो भी 5 है, इज इक्वल टू, तो क्या आएगा a इंटू 2 प्लस 2, तो क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी ax प्लस बी था हमारे पास, तो a इंटू 2 प्लस बी आएगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास b और इज इक्वल टू 5 है, तो क्या ये लिखोगे यहाँ पर 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से आपके इक्वेशन नंबर 1 बनेगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन 10 के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस है, तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 f ऑफ x इज इक्वल टू f एट 10। तो यहाँ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं, राइट हैंड और लिमिट हैंड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ठीक है। x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 10 पर क्या होगा, f अब जब 10 रखें तो क्या आएगा 21 के इक्वल आएगा, ये क्या आएगा 21 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, तो देखो x अप्रोचेस टू 10 नेगेटिव, f ऑफ x क्या आएगा 10 से थोड़ा नेगेटिव जाने पर ax प्लस b के इक्वल होगा। जब आप 10 से थोड़ा सा पॉजिटिव जाओगे तो क्या होगा, ये 10 से थोड़ा सा पॉजिटिव जाने पर राइट हैंड जाने पर 21 होगा और f ऑफ 10 पर कितना होगा 21। तो यहाँ से देखो x को आप 10 रखोगे, 10 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा 21, इक्वल टू क्या है 21। तो आप यहाँ से एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे। आपने क्या होगा क्लास 10th के अंदर, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2a प्लस 5 इज इक्वल टू, सॉरी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, b से b कैंसल, 10a माइनस का 2a प्लस का कितना आएगा माइनस में 8a इज इक्वल टू माइनस का 21 प्लस का 5 माइनस में 16। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, a कितना आएगा 16 डिवाइड बाई 8 कितना है आपके पास 2 आया, ठीक है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पुट x इन इक्वेशन 1। अब यहाँ से x को, सॉरी
ए को कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर 2a प्लस बी, तो 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए कितना है आपके पास 2, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो बी कितना आएगा 5 माइनस में 4 कितना आएगा 1 के इक्वल आएगा, तो यहाँ से ए कितना आया 2 और बी कितना आया 1। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी, हमें ए और बी कितना आया 2 और 1 आया है, तो हमारे पास ए और बी क्या थे, कॉन्टिन्यूस थे, सॉरी फंक्शन क्या था कॉन्टिन्यूस, हमें क्या निकालना था ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। अब हमारा फंक्शन लेस देन इक्वल टू 2 पे 5 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे क्या है 21, और इसके दोनों बीच में क्या है हमारा फंक्शन ए एक्स प्लस बी है। तो देखो वैसे तो हम ले सकते हैं 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर 2 और 10 के ऊपर ग्राफ है जो वो टूट रहा है, 2 से नेगेटिव कुछ हो रहा है, 2 से पॉजिटिव कुछ हो रहा है, 10 से नेगेटिव कुछ हो रहा है, 10 से पॉजिटिव कुछ हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर एक्सप्रेशन बनेंगे ऐसे लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल, तो उनको सोल्व करना आसान होगा। ठीक है, अगर हम 3 पे चेक करें, देखो 3 पे तो क्या होगा 2 से लेस देन है तो ए की वैल्यू आएगी एक्स प्लस बी आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, अगर हम 3 यहाँ पर चेक नहीं होगा तो हम क्या लेंगे 2 और 10 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन बनाने आसान होंगे और वहां से क्या निकाल सकते हैं हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ये पहले कई बार पूछा भी गया है, तो आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो पसंद आई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना, और क्या करना इस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, ताकि आपको समय समय पर इस चैनल से अपडेटेड जो आपका 10+2 का सिलेबस है उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।